हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएसटी की 45 काउंसलिंग मीटिंग हो चुकी है और प्रेस रिलीज़ भी आ चुकी है 17 सितंबर 2021 को। इस प्रेस रिलीज़ में क्या बताया गया है डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये प्रेस में से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है ITC 04। ITC 04 सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता था। जो मैन्युफैक्चरर होते थे उनके लिए ITC 4 भरना होता था और ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती थी। बहुत लोग हैं जो फॉलो नहीं करते थे और इस पे कोई भी लेट फीस भी नहीं थी। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर हुज एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अबव 5 करोड़ शैल बी फर्निश ITC 4 वंस इन 6 मंथ। अगर एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर वो अबव 5 करोड़ होगी तो उन्हें हाफ ईयरली फाइल करना है अपना रिटर्न, जो कि ITC 4 है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 करोड़ शैल बी फर्निश ITC 4 इन एनुअली। उनको साल में एक बार फाइल करना है जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट्स टू बी अमेंडेड retrospectively with effect from 1st July 2017 to provided that interest to be paid by the taxpayer on ineligible ITC avail and utilize and not on ineligible ITC availed. It has to be decided that interest in such a case should be charged on ineligible ITC availed or utilized at 18% with effect from 1st July 2017। यहाँ पे ऐसा बोला गया है, अगर आपने ITC ले लिया है और उसे आपने यूटिलाइज किया है और गलत यूटिलाइज किया है तो आपको उस पर 18% इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन आपने अवेल कर लिया है और यूटिलाइज नहीं किया है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट है unutilized balance in CGST and IGST cash ledgers may be allowed to be transferred between distinct person entities having a same PAN but registered in different state without going through the refund procedure subject to a certain safeguard। अगर आपके एक GST में पैसा है तो दूसरे GST में ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर ही यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर नहीं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरी सर्विस। यहाँ पे कहा गया है कि देर इज़ नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर इनवॉइस हैज़ बिन जनरेटेड बाय द सप्लायर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स 48 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST रूल 2017। अगर आपके पास ई इनवॉइस है तो आपको फिजिकल इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलती से टैक्स की पेमेंट कर दी है, CGST करना था और IGST कर दी है, तो सेक्शन 77 CGST का और सेक्शन 19 IGST का कहता है कि आप रिफंड ले सकते हो। लेट फीस फॉर डिले फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 टू बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड कलेक्टेड इन नेक्स्ट ओपन रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B। अगर आपने GSTR 1 की रिटर्न फाइल नहीं की है तो वो शो होगी GSTR 3B में। मतलब आपको अभी दो लेट फीस का टैब दिखेगा GSTR 3B में, GSTR 1 का और GSTR 3B का। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में है रिफंड्स टू बी डिस्बर्स्ड इन द बैंक अकाउंट विच इज़ लिंक विद द सेम पैन ऑन विच इज़ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन अंडर GST। आपको रिफंड वही अकाउंट में मिलेगा जो आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद जो रूल 59 सबसेक्शंस 3 ऑफ CGST एक्ट है वो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि Rule 59 subsection 6 of the CGST rules to be amended with effect from 1st January 2022, provided that a registered person shall not be allowed to furnish the form GSTR 1 if he has not furnished the return of GSTR 3B in the preceding month। अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं की है प्रीवियस मंथ की तो आप नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और ये कब से इफेक्टेड होगा? 1st जनवरी 2022
2 से। उसके बाद रूल नंबर 36 सबसेक्शन 4 है, उसमें कहा गया है कि आपको ITC तभी मिलेगा जब सामने वाली पार्टी ने GSTR 1 फाइल किया होगा तब। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है रूल नंबर 36 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST एक्ट रूल 2017 टू बी अमेंडेड वंस द प्रपोज्ड क्लॉजेज ऑफ डैश एंड डैश। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी वो हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर ली है। 45 काउंसिल मीटिंग जो रिलीज हुई थी 17 सितंबर को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। स्टे सेफ, स्टे